Assalamu alaikum, dear viewers. You are welcome to my mentor YouTube channel. I hope you all are fine along with your family members. Yesterday the result of NEET came up, and most of our students who have qualified this prestigious exam from different corners of our valley, I must congratulate them all for their success. And tough luck to those who unfortunately could not make it this time in the final list. So the message in this video would be to all the aspirants, those who qualified the exam as well as the majority of those who couldn't make it this time. तो वो बेचारे अभी थोड़े से निराश होंगे, हालांकि मेहनत बहुत की होगी उन्होंने अभी. तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तो हाल ही यही है. Almost 15 to 20 lakh aspirants appear in the exam, and the success ratio is just below 1%. So all cannot qualify it, but one thing is within the hand of the aspirant is to give his best, try to qualify it, and those who prepare honestly for 1 year, for 2 years, for 3 years, success is going to be theirs. तो जिन्होंने क्वालिफाई किया उनके फैमिलीज़ को, उनके माँ बाप को तमाम मुबारक हमारी तरफ से. और जो बेचारे रहे बाय वन रीज़न और द अदर रीज़न, दे शुड नॉट फील डिसहर्टेड. जब बड़ा एग्ज़ाम है, जब आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा है आपकी अपनी फैमिली ने, तो इसमें कभी कभार ये शॉर्ट स्मॉल फेलियर्स, सेटबैक्स होते ही है. तो इनसे हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है. वी शुड लर्न फ्राम आवर फेलियर. अगर मुझे वीकनेस रही फिज़िक्स पेपर में, इफ़ आई वॉज वीक इन माई biology section or in chemistry section, next time I will work on that. I will work on that from tomorrow. 2-3 दिन का मैं गैप लूँगा या लूँगी. So let me work on that. जो भी मेरे weak areas रहे या कोई reason रहा, I was not able to get good coaching, I was not able to get good environment where I should have read, जहाँ मेरा दोस्त पढ़ रहा था, I will avail those things. तो next time would be your chance, इंशाल्लाह. जैसे अभी मीडिया बाकी के पास जा रहा है, next time it will be yours. तो देयर आर अदर कैंडिडेट्स एज वेल जो बेचारे पहली बार अपियर हुए इस एग्ज़ाम में. तो पेरेंट्स को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता एग्ज़ाम का. उनको लगता है शायद हमारे बेटे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ही कैन नॉट क्वालिफाई नीट एग्ज़ाम. ऐसी बात नहीं है. दोज हु हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, दे मस्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फ्रॉम लास्ट 2 years, फ्रॉम लास्ट 3 years. सो गिव योर वार्ड ए चांस. उस बेचारे का भी चांस बनता है. उसने इसी साल 12th किया है. ही विल प्रिपेयर 1 year अंडर द गाइडेंस ऑफ गुड टीचर्स. वो मॉक्स चालू करेगा, वो NCERTs पे फिर अच्छे से वर्क करेगा जो उसने 11th-12th में पढ़ा है. अब कॉम्पिटिटिव अंदाज में उसको पढ़ना है. 12th पास करना दैट इज़ ईजी. यू गेटिंग 450, गेटिंग 430, वो डिफरेंट है. आपने याद किया, आपने लिखा, आपको मार्क्स मिले, आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स अपने टीचर्स ने रखे तो पास किया आपने. लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स लाना ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है. इसके लिए उस बेचारे को एक माहौल चाहिए और एक सीनियर जो उसको गाइड करे, जिसने क्वालिफाई किया हो कि आपको ये मटेरियल पढ़ना है, ये मटेरियल आपको छोड़ना है, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. दीज आर द एरियाज वेयर क्वेश्चंस आर मोस्टली आस्क्ड. सो इन नीट वी हैव मोस्टली ऑलवेज सीन कि NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं. तो दे नीड टू गो थ्रू NCERTs रिगोरसली, लाइन बाई लाइन, ट्राई टू डेवलप दियर कंसेप्ट. जो भी पढ़ा है अच्छे से सीखना है, क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, कैसे आता है. तो उसके लिए तो ज़रूरी है जिसने इसी साल 12th दिया है वो 1-2 साल दे प्रेपरेशन के लिए. एंड द मैसेज इज टू दोज जो बेचारे इस बार लिस्ट में नहीं आए बट दे हैव क्रॉस्ड 500 स्कोर, दे हैव क्रॉस्ड 440 स्कोर, दे आर वेरी नियर टू इट. दे शुड नॉट बंक इट हियर, दे शुड नॉट गिव अप हियर. गिविंग अप दैट्स नॉट द सोल्यूशन. तो फिर इंसान लेटर ऑन लाइफ में बहुत पछताता है, मैंने क्यों गिव अप किया, मेरा तो बनता था और एक चांस, मैं दे सकता था. अभी माई फैमिली वॉज सपोर्टिंग मी, माई ब्रदर, माई सिस्टर, दे वर इन सपोर्ट ऑफ मी. तो जिनका स्कोर अच्छा है 450 दे हैव गॉट, अगर 5-6 महीने और पढ़ेंगे दे कैन इंक्रीज देयर स्कोर, दे कैन शिफ्ट इट, कन्वर्ट इन इनटू 600, दे कैन कन्वर्ट इन इनटू 650. सो पेरेंट्स को भी चाहिए, फैमिलीज़ को भी चाहिए टू सी हमारा बच्चा 6 महीने पढ़ के अच्छा स्कोर ला रहा है, वी विल गिव हिम अनदर चांस. तो 1 साल पढ़ेगा, फिर से एनवायरनमेंट में रखेंगे, उसको नज़र रखेंगे उसके ऊपर, तो टुमारो नेक्स्ट टाइम विल बी ही. अगर इसका दोस्त इस बार क्वालिफाई किया जो लास्ट ईयर से पढ़ रहा है, हमारा बच्चा थोड़ा लेट इसने स्टार्ट किया, नेक्स्ट टाइम ये क्वालिफाई करेगा इंशाल्लाह. तो वो सपोर्ट देने की उसको ज़रूरत है इंस्टीड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम कि आपका स्कोर कम आया. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. अब अगर किसी बेचारे का लग रहा है कि मैं 2-3 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरे फिजिक्स में स्कोर नहीं आ रहा है, तो इट मे नॉट बी फॉर हिम डॉक्टरी. तो देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल फॉर हिम. ही कैन स्विच ओवर टू अदर थिंग्स. वो स्विच कर सकता है. ही कैन गो फॉर ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट दैट ही लाइक्स. ही कैन
चेज अदर ड्रीम्स, जो भी उसका ठीक लग रहा है अपनी लाइफ के लिए। तो यहीं पे ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ये एक वाला रिजल्ट, दिस इज जस्ट स्मॉल रिजल्ट। आपको लगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से, लेट मी चेंज। व्हेन आइडियाज डोंट फिट द थ्योरी, लेट मी चेंज द आइडियाज। आइडिया ही चेंज करेंगे, केस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आईएएस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कॉमर्स लूँगा, कुछ और करूँगा, सपोर्ट्स में जाऊँगा, जो भी आपका प्लान है अपना, जैसे आप चाहते हो कुछ भी करना कंट्रीब्यूट सोसाइटी के लिए, तो देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल टू यू। तो बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल रिजल्ट आया, आपने तब भी बहुत कुछ सीखा। यू आर गेटिंग द क्लासेस फ्रॉम योर टीचर्स एट परेपोरा, एट आकाश, एट अदर एरिया थिंग्स, किसी भी इंस्टीट्यूट में, दैट मीन्स आपकी बेस अच्छी है। यही नीट के एस्पेरेंट्स ही कल बड़े एग्जाम उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनकी बेस अच्छी बनी हुई होती है। तो इनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है एक रिजल्ट के लिए। दे विल थिंक दैट दैट्स द एंड ऑफ लाइफ, ऐसा नहीं है। दीज आर द फाउंडेशन ईयर्स ऑफ योर लाइफ। तो योर फाउंडेशंस आर गुड, यू कैन चेज अदर ड्रीम्स एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो वाली जर्नी। एंड दोज हु क्वालिफाइड इट, तो उन्होंने अब दैट इज द एंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। नाउ दे विल एंटर द कॉलेजेस, वो जीएमसीज में उनका एडमिशन मिलेगा, तो वहाँ पे इससे ज़्यादा उन बेचारों को पढ़ना है। सो दे शुड नॉट थिंक दैट मीडिया आ रहा है, मैंने कुछ बड़ा किया, अब आपको करना है। दिस इज द एंट्री पॉइंट। तो क्वालिफाइंग द एंट्रेंस एग्जाम डजंट मीन यू बिकम द डॉक्टर। तो मीडिया विल कम टू योर फैमिली, दे विल टेल योर फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर फैजान कहाँ है। तो अब इस बेचारे को डॉक्टर बनना है, तो इसके सर में नहीं जानी चाहिए सक्सेस कि मैंने नीट क्वालिफाई किया, आई गॉट 650, दैट्स इट नहीं है। अब आपको बिगिनिंग है यार, अब आपको पढ़ना है 5 साल, अब आपको 8 साल पढ़ना है, तब आप डॉक्टर बनोगे। तो वो दिमाग में रखना है यार, आई एम फॉर्चुनेट एनफ देन अदर्स दैट आई गॉट द चांस टू स्टडी एट जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू। तो वहाँ आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बाकी बेचारों को ये मौका नहीं मिला, आपको मिल रहा है। सो यू विल गेट द एनवायरनमेंट, यू विल गेट द बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, यू विल गेट गुड स्कॉलरशिप देयर। तो वो आपको अब चैनलाइज करना है अपना फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए। 6 साल बाद यू विल कम आउट टू बी ए गुड डॉक्टर फॉर द सोसाइटी। तो ये अभी आपकी एंट्री हुई, तो डोंट गो विद द एंट्री कि आप फ्लो में जाओगे, कल को आप बंक करोगे अपनी स्टडी, और जो अभी रहा वो कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा, वो आपसे आगे जाएगा। 5 साल बाद पता चलेगा कि आपका तो कुछ नहीं हुआ, तो ये तो आपसे आगे निकला। तो दीज थिंग्स डू हैपन इन लाइफ। तो बहुत सोच समझ के इंसान को जाना चाहिए। अगर मुझे सक्सेस मिली, अल्लाह ने मुझे नवाजा, तो मुझे और पढ़ने की अब ज़रूरत है, सोसाइटी को अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और जिन बेचारों का नहीं हुआ, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, दे कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। स्काई इज़ द लिमिट फॉर एवरीबडी। अल्लाह ने बहुत पोटेंशियल दिया है हर एक इंसान के अंदर। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा फोर्स ना करे। डोंट क्रिटिसाइज देम दैट दे हैव गॉट लेस स्कोर दैन अदर्स। हर किसी का अपना डिफरेंट पोटेंशियल होता है, अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है। किसी बेचारे का तो MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना, लॉजिक थोड़ा वीक होता है, वो नहीं कर पाता है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशंस होते हैं या राइटिंग स्किल होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो व्हेन इट कम्स टू मेंस दे परफॉर्म बेटर देन अदर्स। तो ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट के साथ। तो ये नहीं कह सकते कि ये बेचारा वीक है देन अदर्स, उसको अल्लाह ने डिफरेंट पोटेंशियल दिया है, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत है अभी फ्राम टीचर्स, फ्राम दी इंस्टीट्यूट्स, फ्राम मेंटर्स एज वेल एज फ्राम दी क्लोज फैमिली मेम्बर्स। तो हमारी तरफ से सब स्टूडेंट्स को मुबारक जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है, फ्राम द कोर ऑफ आवर हार्ट। एंड द मैसेज टू ऑल अदर्स वुड बी, प्लीज़ डोंट लूज होप, डोंट बी सैड। गिरता है शहसवार में दानी कारजार में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो वो कहाँ गिरेंगे जो एंटर ही नहीं हुए एग्ज़ाम में। आपने तब भी एंट्री मारी एग्ज़ाम में, आपने देखा कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पेपर कैसा होता है। तो यू आर बेटर देन अदर्स हु आर क्रिटिसाइजिंग यू और हु आर जस्ट सेइंग दैट यू आर वीक। वो कभी एंटर ही नहीं हुए इस एग्ज़ाम में। तो गिर के उठना, उठ के चलना सीख ले, बाकी मंजिल इस तरह होता है क्या। तो इंसान गिर जाता है, गिर के उठना चाहिए, उठ के चलना चाहे, तो वैसे ही इंसान को अपनी मंजिल मिलती है। तो आप बहुत क्लोज है अपनी मंजिल के, एक और साल देंगे, नेक्स्ट टाइम वुड बी योर टर्न, यू विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम इंशाल्लाह। तो आप भी क्वालिफायर बनेंगे नेक्स्ट ईयर। तो प्रोवाइडेड यू हैव दैट विल पावर इनसाइड यू दैट आई टू विल प्रिपेयर। जो अभी इस साल गलतियाँ की मैंने, वो मैं नहीं दोहराऊंगा नेक्स्ट टाइम। सो दैट वे वी से कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो जो फेलियर्स के रीजंस इस साल रहे, उन पे मुझे काम करना है। कल के लिए वही स्टेपिंग स्टोन्स बनेंगे आपके लिए। आप किसी रीडिंग हॉल में नहीं जाते थे पढ़ने, लेकिन आपका दोस्त जाता था पढ़ने,
तो वो उसका क्वालिफाई हुआ, यू कैन गो टू द रीडिंग हॉल। उसने ये वाला मटेरियल पढ़ा, आपसे नहीं हुआ, आप नहीं पढ़ते थे वो वाला मटेरियल, उसने ये स्ट्रेटजी इख्तियार की, आप नहीं करते थे वो वाली स्ट्रेटजी इख्तियार, अब आप भी करो वही स्ट्रेटजी इख्तियार। आप ज़्यादा अपने फ़ोन पे टाइम देते थे, सोशल मीडिया पे टाइम देते थे, वो नहीं देता था सोशल मीडिया पे टाइम, तो उसने क्वालिफाई किया, यू टू विल बंक सोशल मीडिया फॉर 1 ईयर। So these were reasons for your failure this year. Next year these will become the reasons for your success. तो ऐसे इंसान को सीखना चाहिए अपने फेलियर से कि गलती कहाँ कहाँ पे हुई। तो अपने टीचर्स के साथ रहिए जुड़े, बी इन कंटैक्ट विद दम, दे विल इनकरेज यू, दे विल सपोर्ट यू, दे विल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट वो देंगे। तो इंशाल्लाह यू टू विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। May Allah bless you all. See you in my next video. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.